इंदौर नगर निगम का बजट मंगलवार को पेश किया गया। इस बार बजट में शहरवासियों पर नए करों का बोझ नहीं डाला गया। बजट में नगर निगम का जोर पुराने प्रोजेक्ट्स के साथ साथ सफाई व्यवस्था और मास्टर प्लान की सड़कों पर दिखा। 8,455 करोड़ के बजट में 2050 के इंदौर की आधारशिला रखने के साथ ही पानी और सीवरेज के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम का बजट पेश। 2025 की आधारशिला का बजट पेश। 8,455 करोड़ के बजट से संवरेगा इंदौर। पानी और सीवरेज के लिए खास प्रावधान। भागीरथपुरा के पीड़ितों को मिलेगा न्याय। मृतकों के परिजनों को नौकरी देगा निगम। इंदौर के विकास की दिशा और दशा तय करने वाला इंदौर नगर निगम का बजट मंगलवार को पेश किया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने करीब 8,450 करोड़ रुपए का ई बजट प्रस्तुत किया है। बजट में नगर निगम का जोर पुराने प्रोजेक्ट्स के साथ साथ सफाई व्यवस्था, मास्टर प्लान की सड़कों पर दिखा है। बजट पेश होने से पहले कांग्रेस पार्षदों ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी सहित तमाम पार्षद काली पट्टी बांधकर परिषद में आए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है और न ही पुराने कर की दरों में इजाफा किया गया है। 2050 के इंदौर की आधारशिला का बजट है, जिसमें 2050 तक के पानी की व्यवस्था और सीवर मैनेजमेंट के लिए एसटीपी का निर्माण, साथ ही घर के डिजिटल पते का संकल्प शामिल है। भविष्य की दृष्टि समग्रता के साथ हम लगातार इसी आधार पर हर साल का बजट लाते हैं कि 2050 के इंदौर की आधारशिला के रूप में ये काम करें। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत का संकल्प हो या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभ्युदय मध्य प्रदेश, स्वर्णिम मध्य प्रदेश का सपना हो, उस सपने को पूरा करने के लिए इंदौर रोल मॉडल की तरह उभरे। इस दृष्टि से इस बार वर्ष 26-27 का बजट हमने पेश किया है, जिसमें इंदौर के लिए 2050 तक के पानी की व्यवस्था, भविष्य की दृष्टि से सीवर मैनेजमेंट के लिए एसटीपी का निर्माण, कॉलोनी के भीतरों सड़क के विषयों पर डिजिटल इंदौर की दृष्टि से हर घर का अपना डिजिटल पता का संकल्प हमारा पूरा हो। इसलिए ये बजट भविष्य को ध्यान में रखते हुए समग्र दृष्टि के साथ प्रस्तुत किया गया है। इसमें विशेष रूप से ये बजट 8,450 करोड़ रुपए का हमने प्रस्तुत किया है और आय के संसाधन भी बढ़ाने की दृष्टि से, रेवेन्यू जनरेशन की दृष्टि से नई गेंट्रीज लगाना हो, पुराने मार्केट को तोड़कर नए बनाना हो और राजस्व की वसूली 100% हो, उसके लिए प्रावधान करने का काम किया है। विशेष रूप से भागीरथपुरा की घटना हम सब के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद भी है। इसलिए भागीरथपुरा अपने नए स्वरूप में आए, इसलिए वहाँ 100% नई ड्रेनेज की लाइन, पानी की लाइन का काम युद्ध गति से चल ही रहा है, उसको और मजबूती प्रदान करने के भी प्रावधान हैं। साथ ही जिन परिवारों में हमारे नागरिक दिवंगत हुए हैं, उन परिवारों के प्राथमिक सदस्यों को पात्रता के अनुरूप आउटसोर्स से
नौकरी देने का प्रावधान भी किया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि भागीरथपुरा में दूषित पेयजल कांड को लेकर हमें दुख है, लेकिन अब वहां नई लाइन बिछ गई है। निगम ने फैसला लिया है कि भागीरथपुरा में मृतकों के परिवार के एक सदस्य को आउटसोर्स के माध्यम से नौकरी दी जाएगी। उन्होंने कहा, निगम ने पेयजल, सड़क, पर्यावरण और सफाई के लिए बजट में पर्याप्त राशि का प्रावधान किया है। लाशों पर राजनीति करते आई है। भागीरथपुरा का क्या अच्छा करें, वैसी चर्चा के लिए हमने उनको खुले रूप से आमंत्रित किया था और शुरू में कहा भी था, लेकिन जिस प्रकार का कृत्य कांग्रेस ने सदन में किया वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और वो भी विशेष तब जब हम भागीरथपुरा के लोगों को श्रद्धांजलि दे रहे हो। तो ये बताता है कि कांग्रेस हमेशा लाशों पर और मौतों पर राजनीति करते आई है, और यदि भागीरथपुरा के लोग दर्शक दीर्घा में थे तो हमने तो उनका सम्मान किया, वो बैठ के सदन की कार्रवाई सुन सकते हैं, उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन ये रिकॉर्ड से चेक करके आप देखिए, उनको इशारा करके एक तय समय में हंगामा करवाना, मुझे लगता है ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर नगर निगम का बजट मंगलवार को पेश हुआ। इस बार बजट में शहरवासियों पर नए करों का बोझ नहीं डाला गया। बजट में नगर निगम का जोर पुराने प्रोजेक्ट्स के साथ साथ सफाई व्यवस्था और मास्टर प्लान की सड़कों पर दिखा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।